ओम शांति। भारतवासी भाई बहनों को मधुबन घर से बहुत बहुत, सभी दादियों की तरफ से, सभी वरिष्ठ भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज का टॉपिक है राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल फॉर टोटल हेल्थ। मैं शुरू करूं इससे पहले हम 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठ जाते हैं। अपने को दोनों भुट्टियों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस के मध्य एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हुए, इस सितारे से मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को मैं आत्मा 7 एनर्जी से नरिश कर रही हूँ। साथ साथ अनुभव करें शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं इन 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्तियों से एक एक सेल को भरपूर करते हुए अनुभव करो। मुझ आत्मा से 7 एनर्जी मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं में और शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं में भरपूर होती जा रही। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा 7 एनर्जी का पावर हाउस है। उनसे मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड और उस पावर हाउस से 7 एनर्जी मेरी मस्तिष्क की हर कोशिका में भरपूर होती जा रही है। महसूस करेंगे, अनुभव करते हुए, और फिर वहाँ से सारे शरीर की हर कोशिका में ये 7 आत्मिक ऊर्जाएं अनुभव करें। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून 2020। आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ही सारे विश्व को गिफ्ट है, कि भारत योग का उद्गम स्थल है। कहा भी जाता है योग से हेल्थ, योग से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से हम वेल्दी बनते हैं, और धारणा से हम हैप्पी बनते हैं। क्योंकि यूजुअली हम जब हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो 4 एस्पेक्ट हैं हेल्थ के। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य में शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, सामाजिक हेल्थ और आत्मिक हेल्थ, चारों ही हेल्थ समाई हुई, 4 पिलर्स हैं हेल्थ के। तो जब आप योग करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। जब ज्ञान है तो ज्ञान से आपकी मानसिक हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, और धारणा से आपकी सामाजिक हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। जब आप के जीवन में प्रैक्टिकली ज्ञान आ जाता है, ज्ञान, उस ज्ञान को आप योग के द्वारा उसका स्वरूप बन जाते हैं, दैवी गुणों का स्वरूप बन जाते हैं, तो सामाजिक हेल्थ, आपका समाज में आपके साथ जो भी आपके साथी हैं, घर में या बाहर, उनसे आपका अच्छा व्यवहार शुरू हो जाता है। और फिर आत्मिक हेल्थ, जब हम सेवा करते हैं, जब हम यही मैसेज जो हम जिसके स्वरूप बने हैं वो मैसेज दूसरों तक फैलाते हैं, तो हमारी आत्मिक हेल्थ और बढ़ती जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की। जब मैं दिल्ली में एक हार्ट के बड़े हॉस्पिटल में कार्य कर रहा था, तो तब मैं देख रहा था कि हम हार्ट के पेशेंट्स की, जब लोगों को हार्ट अटैक्स होते थे, उनकी हम एंजियोग्राफी करते थे। हार्ट अटैक लेके पेशेंट्स आते थे, उनको हम अगले दिन ही या सेम डे ही स्टेंट लगा देते थे, और स्टेंट में उस समय 2-2.5 लाख रुपए लगते थे, और हम स्टेंट करके भेजते थे। उस समय जो है, वैसे तो बीमारी 60 साल की उम्र के बाद आती थी पहले तो, किंतु 90s में, अर्ली 90s में बीमारी जो थी, हार्ट की बीमारी, वो 35 से 40 साल की उम्र में आनी शुरू हो गई थी। तो हम सभी इस बात से परेशान थे कि ये बीमारी इतनी जल्दी उम्र में आ रही है, जबकि परिवार अभी कच्चे होते हैं। और ऐसा भी देखने में आ रहा था कि वो पहले अमीरों में ये बीमारी आती थी, किंतु उस समय ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी बीमारी आनी शुरू हो गई थी।
तो ऐसे हम लोग कर रहे थे। तो हम देखते थे कि पेशेंट्स को जिनके एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे, स्टेंट लगा के भेजते थे, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में वापस हार्ट की बीमारी लेकर के, हार्ट अटैक वापस हो जाता था। उनको फिर मैनेज करते थे, देखते थे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद स्टेंट बंद हो गया है और भी 2-3 नए ब्लॉक्स आ गए। तो हम बोलते थे अभी आप बाईपास करा लीजिए, या 2-3 जगह एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, आपको 4 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, या आपको बाईपास के लिए 3 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो लोग मुझे कहते थे डॉक्टर साहब अभी तो हमने घर बेच के अपनी एंजियोप्लास्टी कराई, अब हम क्या बेचें। तब मेरे अंदर बहुत ही ख्याल चलता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम लोगों के दुख दर्द को ठीक कर सकें। तब क्योंकि मैं 1986 से ही जब एम्स में था दिल्ली में, तब से हम ज्ञान में आए, तब से हम बाबा के घर में आना शुरू किया और तब से ही रेगुलर फॉलो करना शुरू किया। तो अमृत वेले योग के बाद मुझे कई बार बहुत अच्छे क्लियर अवेयरनेस कहते हैं ना, क्लियर विजन, कि जो भी मन में प्रश्न होते हैं उनके आंसर अपने आप ही मन में टच हो जाते थे। तो मुझे याद है कि जब वो मुझे पहली बार टच हुआ, क्योंकि मेरे मन में प्रश्न चल रहा था, तो मुझे टच हुआ कि राजयोग से कैसे, अगर हम राजयोग को जीवन में अपनाएं, प्रैक्टिकली उसके धारणा मूर्त बन जाएं, तो वो हमारी ब्लॉक्स क्यों हो जाते हैं, हमारे हार्ट की आर्टरीज में क्यों ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और भी बीमारियां क्यों होती हैं। मुझे उस दिन 27 फरवरी 95 की बात है, जब मुझे विजन हुई, साक्षात्कार हुआ, या कहें क्लियर वॉइस हुई, मुझे इसके बारे में क्लैरिटी आई और कैसे हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारे ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं और साथ साथ और भी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं। तब मैंने कहीं भाषण दिया, तो वो मैसेज जो है उस मीटिंग में, डॉक्टर्स की मीटिंग में, एक DRDO के साइंटिस्ट आए हुए थे, उन्होंने मेरा भाषण सुना और सुन करके उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब से जाके बात की। डॉक्टर कलाम साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा आपके मन में क्या प्लान है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से करें तो ये बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आप ये रिसर्च करेंगे, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा, मेरा DRDO पूरा आपको साथ सहयोग करेगा। तो तब एक रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया और तब मिनिस्ट्री ऑफ DRDO के साथ मिलकर बनाया गया और उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट कर दिया गया। दिल्ली, अहमदाबाद और बॉम्बे के 3 टर्शरी कार्डियक सेंटर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया और अब का रिसर्च प्रोग्राम तो बन गया, गवर्नमेंट को सबमिट भी हो गया। तो मुझे ये था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ करूँ। तो दिल्ली बहुत फास्ट सिटी है, बहुत हसल बसल, बहुत फास्ट लाइफ दिल्ली में होती है। तो मैं, क्योंकि माउंट आबू मेरा आना जाना था, मधुबन में, पांडव भवन में, तो मैं देखता था वहाँ पर बहुत शांति रहती है, लोग, हम अपने आप ही मन जाके शांत हो जाता है। तो मैं सोचता था नहीं, यहाँ छोड़ के मैं यहाँ पे आके अगर ये रिसर्च करूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बाबा मुझे सुबह अमृत वेले रोज़ ही कहता था बच्चे चलो मधुबन जाओ, मधुबन छोड़ दो, यहाँ दिल्ली छोड़ दो। और मुझे काफ़ी समय से इनवाइट भी कर रहे थे मधुबन में कि आप ग्लोबल हॉस्पिटल में आके सेवा दो, बहुत आवश्यकता है आपकी। तो फिर मैंने 15 अप्रैल 95 को माउंट आबू शिफ्ट कर लिया परिवार के साथ और तब से मैं माउंट आबू में ही हूँ, मतलब मधुबन में ही या शांतिवन में ही। और तब से रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। 27 फरवरी 98 को ये प्रोग्राम पहला शुरू हुआ। अब 23 साल हो गए इस प्रोग्राम को करते हुए और लगभग 10,000 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट जो एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड, उन पर रिसर्च की है। इसी प्रोग्राम का नाम हमने 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी रखा है। इसको हम राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी भी कहते हैं, या टोटल हेल्थ कह सकते हैं, जिसमें हमारा हेल्दी हार्ट भी ठीक हो जाता है, मन भी खुश हो जाता है और हमारी पूरी शरीर की सब बीमारियां। इस 23 साल में हमने देखा उन लोगों के जो ब्लॉक्स तो खुले जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, किंतु साथ साथ उनकी और भी बीमारियां, मन भी उनके अंदर डिप्रेशन था, नींद नहीं आती थी, और भी कई जो मन की समस्याएं थी, फोबिया था काफ़ी लोगों को, वो ठीक हो गया, एंजाइटी ख़त्म हो गई, फियर ख़त्म हो गया। साथ में जैसे और भी बीमारियां, हार्ट की ब्लॉकेज खुलने के साथ साथ जैसे ब्लड प्रेशर था 40% लोगों को, वो ठीक हो गया, उनकी दवाइयाँ कम हो गई या दवाई छूट भी गई बहुत सारे लोगों की। डायबिटीज़ की लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की डायबिटीज़ की दवाइयाँ छूट गई, इंसुलिन छूट गई और बाकी के लोगों की दवाइयाँ कम हो गई काफ़ी डायबिटीज़ की। कोलेस्ट्रॉल लगभग नॉर्मल हो गया सभी का बिना ही दवाई के, आज वो स्टैटिन्स लेने की उनको आवश्यकता नहीं है। और माइग्रेन ख़त्म हो गया, एसिडिटी ख़त्म हो गई, अस्थमा था बचपन से, स्टीरॉयड डिपेंडेंट अस्थमा था, वो ठीक हो गया। काफ़ी लोगों को प्रोस्टेट कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो गया, है ना। ऐसे और बहुत सारी समस्याएं, लगभग सभी, GERD था, अपनी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी शरीर की, पैरों के दर्द भी थे और घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस था, डिस्क प्रोलैप्स थे,
जिन लोगों को बहुत बहुत गोलियाँ खानी, पेन किलर खाने पड़ते हैं, आज उन्हें पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो राजयोग का मेडिटेटिव लाइफस्टाइल बेसिकली क्या कहता है हमको, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझने की आवश्यकता है। जो इस बीच में हमने जाना है, हमने ये भी देखा था कि हर ब्लॉक के पीछे ये हमने, क्योंकि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी होते थे, इसमें DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के जो लोग थे वो हमारे साथ कार्य करे, तो हमारे हर पेशेंट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते थे। पहले दिन, 7वें दिन, 3 महीने पर, 6 महीने पर, फिर 1 साल पर, 1.5 साल पर, 2 साल पर, तो वो देखते थे उनका क्या परिवर्तन हो रहा है। फिर एंजियोग्राफी में क्या परिवर्तन आया, ऐसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के भी क्या साइकोलॉजिकल कारण होते हैं उनको भी हमने स्टडी किया। माइग्रेन जिनको होता है उनको क्या कारण होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मानसिक कारण क्या हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के मानसिक कारण क्या है, दमे के मानसिक कारण क्या हैं। तो ऐसे जो भी बीमारियां हमारे शरीर में या मन में होती हैं उनके मानसिक कारण क्या थे, उनको हमने एनालाइज किया। और हम आज एंजियोग्राफी देख के ही हमें पता लग जाता है आदमी की नेचर कैसी है। ब्लड ब्लॉक के पीछे मानसिक कारण है, उस मानसिक कारण को अगर निकाल दें मेडिटेशन के द्वारा तो हम वो ब्लॉक निकल जाता है। अगर उस जब मतलब कोई डायबिटीज़ है उसका मानसिक कारण को हम जीवन से निकाल दें मेडिटेशन के द्वारा, हमारी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं या दवाइयाँ बहुत कम कर देते हैं, और कम दवाई में शुगर हमारी कंट्रोल हो जाती है। ब्लड प्रेशर हमारा बहुत कम दवाई से, ब्लड प्रेशर का मानसिक कारण क्या है उसको हम जीवन से निकाल देते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। ऐसे ही माइग्रेन का कारण ठीक करने से ठीक हो जाता है। तो राजयोग का मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा हम टोटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, क्योंकि हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना है, हील प्लस दाई, अर्थात हील दाई सेल्फ, अर्थात हील योर सेल्फ। अर्थात सारे विश्व में, इस धरती पर, इस प्लेनेट में एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है, वो सिर्फ आप हैं। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान या बाप दादा आपकी अगर आप 1 कदम परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं तो भगवान आपको 1000 कदम आपकी मदद कर सकता है। किंतु पहला स्टेप आपको लेना होगा। अगर आप पहला कदम उठाएंगे तो परमात्मा आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो पहले आप सभी को समझ लेना है, अगर आपको कोई भी, अगर आप टोटल हेल्थ का मतलब हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड, मतलब आपका मन हैप्पी रहे और हेल्दी बॉडी रहे, हेल्दी हार्ट रहे, तो अगर आप चाहते हैं सुखमय जीवन जीना, स्वस्थ और खुशनुमा जीवन जीना, तो ये आप अभी से अपनी जिम्मेवारी समझ लीजिए कि मुझे हेल्दी बनाना है अपने शरीर को और मन को खुशनुमा बनाना है। अगर मुझे ब्लॉक्स हैं तो मुझे ब्लॉक्स खुद खोलने हैं, ये मैंने खुद ब्लॉक किए हैं और मुझे खुद को खोलने हैं। ब्लड प्रेशर मैंने खुद पैदा किया है, मुझे खुद ठीक करना है। डायबिटीज़ मैंने खुद पैदा की है, उसको मुझे खुद ठीक करना है। भले माता पिता से मुझे जीन्स मिले थे ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, किंतु वो बीज के माफिक थे। बीज को पोषण मैंने दिया है। जो जीन्स होते हैं उनका जो धरती है उसकी, वो है नेगेटिव मन, नेगेटिव टीम। मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। विचार बीज है, बीज रूप है ना, उस बीज, वो जो बीज है उससे ही भावना बनती है, उसी से वृत्ति, दृष्टि और स्मृति बनती है। तो हमें अपने विचारों को, अगर ये नेगेटिव विचार जब करते हैं, नेगेटिव भावना करते हैं, तो हमारे जीन्स जो माता पिता से मिले हैं वो उसमें अंकुरित होने लगते हैं। और गलत खान पान, नॉनवेज खाना, पराठा पकौड़ा खाना, मिठाइयाँ खाना, फ्राइड फूड्स खाना, बासी फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, है ना। अगर कोई एडिक्शन, नशा करते हैं आप, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो ये उसके लिए एक तरह का, जैसे हमने बीज डाला धरती में, उसके बाद पानी देने के समान है। और गलत हवा, ऐसा वातावरण जिसमें हवा, आपकी जो हवा है वो गलत हवा है, माना उसमें ऑक्सीजन कम है। जैसे आज सभी हम एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं जिसमें फ्रेश हवा आती ही नहीं है, वही हवा आप ठंडी करके कि आपका एसी आपको वापस देता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो गलत है। जबकि इसमें प्रॉपर रूम में वेंटिलेशन, नेचुरल एयर का रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी, आज का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वो भी हमारे लिए, इसके लिए जैसे गलत हवा है, जिससे तेज़ी से हमारा बीमारी का बीज पनपता है।
और हमारे शरीर में अगर पेट में कब्जी रहती है, आप ऐसा खाना खाते हैं, फास्ट फूड्स का, जंक फूड्स खाते हैं, तो हमारे अंदर का जो वातावरण है उसमें बहुत सारी गंदी गैसेस बन जाती हैं, है ना, अपनी अमोनिया, मीथेन और बहुत सारी ऐसी पॉइजनस गैसें बनती है जो आपके अंदर ही आपको नुकसान करती रहती हैं और वो जीन जल्दी से जल्दी पनपता रहता है। तो पहली जिम्मेवारी आपकी है, आप अपने आप को ठीक करने की जिम्मेवारी अपने हाथ में लीजिए। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपकी टोटल हेल्थ आपके हाथ में है। तो पहला कंसेप्ट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कंसेप्ट जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अब मुझे जब पता लग गया कि मुझे ही ठीक करना है खुद को, तो मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हीलर कौन है, हील किसको करना है। अगर हम हेल्दी शब्द को हिंदी में चले जाएं तो हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। स्व शब्द जो है उसका जो मीनिंग है हिंदी शब्दकोश में वो आत्मा है। तो स्व का अर्थ है आत्मा, या इंग्लिश में कहें तो इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं। स्व माना अंदर वाला मैं, ये बाहर वाला मैं, शरीर बाहर वाला मैं है, और रोल जो अभी आपको समाज में रोल मिला है वो भी बाहर वाला मैं है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, ये बाहर वाला मैं है। तो ये जो है इस बाहर वाले मैं में नहीं जाना है, आपको अंदर वाले मैं में जाना है। इस अंदर वाले मैं का अनुभव करना है। और अस्थ माना स्थित, तो स्वस्थ का अर्थ है आत्मिक स्थिति में स्थित। बीमारी शब्द का अर्थ क्या है, बी माना डर, हिंदी शब्दकोश में देखेंगे अगर आप, और मारी माना बने रहना। अगर आपके अंदर डर बना हुआ है तो आप बीमार हैं, आप बीमार हो जाते हैं। तो अगर इसमें जो हीलर है वो आत्मा है, ये हमें पहचानना है कि हीलर जो है, हील करने वाला आत्मा है। तो जितना आप अपने चलते फिरते उठते बैठते अपने अंदर मैं आत्मा हूँ इस भान में रहेंगे, इस सोमान में रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर विनाशी आत्मा हूँ। जो आपने कविता भी सुनी, नर्सरी राइम भी सुना होगा, आपने गाया भी होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अच्छा, ये जो कवि ने जो एक पोएम गाई है या नर्सरी राइम गाया, इसका अर्थ ही है कि एक अंदर एक स्टार है जो टिमटिमाता हुआ स्टार है, वो सब कुछ चला रहा है, और जब वो निकल जाता है कुछ भी कार्य नहीं करता। इसलिए कवि कहता है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। किंतु बाबा के बच्चों को तो पता है कि हाँ, बाबा के बच्चे कह सकते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम। तो ये चलते फिरते अपने आप को महसूस करते रहें कि मैं कौन हूँ। ट्विंकलिंग स्टार भी नहीं, मैं तो एवर शाइनिंग स्टार हूँ, क्योंकि परमात्मा से कंबाइंड हूँ। तो आप इस स्थिति में रहे तो आप हीलर बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा के पास 7 एनर्जी है। उसी 7 एनर्जी से आत्मा पूरे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं में जो इससे बने हुए जो 8 अंग हैं उनको नरिश करती है, उनको पोषित करती है। हर शरीर की हर अंग को, हर कोशिका को 7 ही एनर्जी चाहिए, किंतु एक एनर्जी विशेष चाहिए। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे कैसे वो 7 एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो है ये मन के माध्यम से आत्मा शरीर को देती है। टीम, मन के 4 एस्पेक्ट बताए थे, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। हमें वो विचार, उस एनर्जी के विचार हमें करेंगे, उसी की भावना में हम स्थित हो जाएंगे, वही अपनी जीवन की वृत्ति बना देंगे। उसी दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, और ऐसी स्मृतियाँ अर्थात अपने जो इम्प्रेशंस हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, अपने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, मान्यताएं हैं, और अपनी जो आदतें हैं, इसी 7 एनर्जी वाली बना लेंगे तो हमारे अंग, कोई भी शरीर का अंग हमारा हेल्दी और हैप्पी हो जाएगा। तो हमें अटेंशन रखना है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस कि मैं आत्मा हूँ और मुझे हील किसको करना है, हील करना है मन को और बॉडी को। तो मन को मुझे पॉजिटिव, टीम को पॉजिटिव बनाना है। और टीम पॉजिटिव कैसे बनेगी, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, परमात्मा की याद में टिक जाते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से हर संबंध की अनुभूति करने लगते हैं, तो हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है अपने आप। और जब टीम पॉजिटिव होती है तो एनर्जी हमारे शरीर में जाने लगती है, हर सेल में जाने लगती है, और हम उससे हमारे शरीर की बीमारियां खत्म होने लगती हैं। भले हमें कर्म भोग, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के भोग आते हैं, हम उनको पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं, किंतु जो कर्म भोग हमारा कर्म योग में बदल जाता है और सूली कांटा बन जाती है। जैसे हमने कभी बार आपने सुना होगा कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। अगर सपोज किसी से आपने 100 साल पहले 10 रुपये उधार लिया था, 100 साल के बाद उसका हिसाब किताब क्या बन जाता है,
उस 10 रुपये का ब्याज 100 साल के बाद, हमने एक बार हिसाब लगाया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लगा के दिया कि उसका ब्याज 4,18,35,040 रुपया बन जाता है। तो जब मैं सूली से कांटा की मैं बात कर रहा हूँ तो 10 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, किंतु जो 4,18,35,040 रुपया है वो आपका माफ़ हो जाता है। ये है योग की शक्ति, ये है योग बल। जितना अगर एक्यूरेट विधि से अगर आप योग करते हैं तो आपका इतना माफ़ हो जाता है। 10 रुपया तो निमित्त मात्र आपको कर्म भोग आएगा, वो सूली से कांटा हो गया और आपको बल्कि अनुभवी मूर्त बना करके जाएगा। भविष्य में आप उससे यूज़ कर सकते हैं दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को अनुभव कराने के लिए। तीसरी जो कंसेप्ट है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। आज जो दुनिया में जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो क्या करती है, सिर्फ बॉडी का इलाज कर रही है। इसमें दवाइयाँ यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, और ये जो अपनी जो फिजियोथेरेपी यूज़ करते हैं, सर्जरी ऑपरेशन कर देते हैं। कि तो ये इंसान कोई बॉडी नहीं है, इंसान बॉडी तो मरने के बाद बनता है। कि तो अगर हम चाहते हैं कि मुझे अपने आप को हील करना है, जिसके लिए क्या चाहिए, सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए। और सेल्फ एम्पावरमेंट कहाँ से चाहती है, सत्य से आती है। और परमात्मा सदा एवर सत्य, मतलब सदा परम सत्य है। तो परमात्मा हमें ज्ञान कैसे 3 तरह से देते हैं, 3 उनके मेथड हैं, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग। सत्य हमें जो समझाते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर एजुकेशन, फिर काउंसलिंग देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं, जो हमारा कोर्स है 7 दिन का, ये जो है इन्फॉर्मेशन है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, कर्मा फिलॉसफी क्या है, 4 युग का ड्रामा क्या है, और भी बातें, 8 शक्तियाँ क्या हैं, कैसे उसका प्रयोग होता है ना। तो ये हमारे जो 7 दिन का जो लेसन होता है, ये इन्फॉर्मेशन मात्र है। एजुकेशन, जो मुरली हम रोज़ सुनते हैं क्लास में, वो जो है हमारी पढ़ाई है, उसके द्वारा हमारा अपडेट होता रहता है। और फिर काउंसलिंग, जब हम अमृत वेला बाबा से रूढ़ियान करते हैं, बाबा की गोद में जा कर के, और फिर बाबा से हम बातचीत करते हैं, वहाँ हमारी बाबा काउंसलिंग करता है। अगर हमें पढ़ाई की कोई बात समझ नहीं आती, कोई हमारे सामने समस्याएं आ रही होती, तो वो काउंसलिंग करता है। तो ये परमात्मा क्या करता है, पहले अपने बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, रोज़ हमें एजुकेशन देता है, उसके बारे में रोज़ समझाता भी है, फिर आत्मा के बारे में डिटेल में समझाता है। मेरा व्यवहार मेरे साथ कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा आहार कैसा है, मेरा विहार कैसा है। तो याद रखें, अपने साथ मेरा व्यवहार बदलना है। जब अपने साथ हम बदलेंगे, अर्थात मुझे देखना कि मैं आत्मा, जो मुझे आत्मा के पास 7 एनर्जी हैं, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या मेरे अंदर, मैं अपने सत्य की समझ से व्यवहार कर रहा हूँ, क्या मैं अपने को आत्मा समझ के इस शरीर की मेंटेनेंस कर रहा हूँ, आत्मा समझ के मैं आत्मा परमात्मा के संतान हूँ। जैसे हम व्यवहार का हम ज्ञान में क्या लेते हैं, मैं यूजुअली ABCD कह देता हूँ ज्ञान को। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, मुझे आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा शिव बाबा के साथ हैं। और D फॉर ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा है, इसमें हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म को कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करिए। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर और सुप्रीम जस्टिस है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, गलत नहीं हुआ है। और जो हो रहा है अभी, बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के बाबा मुझे राजयोग सिखा रहा है, रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान समझा रहा है, और मुझे राजयोग के द्वारा मेरे 63 जन्म के विक्रम विनाश करा के मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता और सो बीजरूप स्थिति बना करके बाबा मुझे स्वीट साइलेंस होम में लेकर अपने साथ लेके जा रहा है, साथी बनाकर साथ ले जा रहा है, वाया सूक्ष्म वतन, और फिर परमधाम से सुखधाम में आने वाले। तो अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा के साथ हर संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और भविष्य में क्या होगा, हम सत्युग में जाके देवी देवता बनेंगे। अभी ब्राह्मण है, फरिश्ता सो देवता बनेंगे, और फिर बाबा के साथ वापस घर जाएंगे, और सत्युग में आके फिर अब देवी देवता स्वरूप में 21 जन्म आधा कल्प हम राज करेंगे। तो ऐसे अपने आप से सारा टाइम इस ABCD को अनुभव करते रहना, और मैं अपने साथ ये महसूस करूं कि मैं अजर अमर विनाशी आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हूँ, और उस एनर्जी को मैं अपने मस्तिष्क के हर सेल में डालता रहूँ, उससे मैं अपनी आंखों को नरिश करता रहूँ, नाक कान मुख को नरिश करता रहूँ, हर समय हार्ट को नरिश करता रहूँ, लंग्स को नरिश करता रहूँ, अपने लीवर को, आंतों को नरिश करता रहूँ, हार्मोनल ग्लैंड्स को नरिश करता रहूँ, एक एक हड्डी को, एक एक जॉइंट को नरिश करता रहूँ, किडनी को नरिश करता रहूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे आत्मा का, मुझे हर समय इसको हील करना है। हर विचार में ये भावना भर दूँ, ये 7 एनर्जी भर दूँ, हर भावना में ये 7 एनर्जी भर दूँ। विचार भावना में क्या फ़र्क है, जो भी विचार को हम गहराई से करते हैं वो भावना बन जाती है,
और भावना से वाइब्रेशन बनते हैं। कहते हैं ना, एज यू थिंक, एज योर थॉट्स सो इज योर फीलिंग, एज योर फीलिंग्स सो इज योर वाइब्रेशंस, एज योर वाइब्रेशंस सो इज योर एटीट्यूड, एज योर एटीट्यूड सो इज योर विजन, है ना। एज इज योर विजन सो इज योर एटमॉस्फेयर, एंड एज इज योर एटमॉस्फेयर सो आर योर impressions, experiences, beliefs and habits. So and as your habits so is your life. So आपकी लाइफ क्या है? बेसिकली थॉट्स ही आपकी लाइफ है। अगर आप विचार इस सत्य के आधार पे करेंगे, सत्य पर आधारित विचार करेंगे, जो बाबा ने हमें परम सत्य बाबा ने जो हमें सत्य ज्ञान दिया है, इसके आधार पे, इस मुरली के आधार, जैसे आज की मुरली आपने सुनी, गोल्डन सेकंड, हर सेकंड आपका गोल्डन सेकंड हो, गोल्डन संकल्प हो, गोल्डन बोल हो, गोल्डन कर्म हो, है ना। गोल्डन हमारा संबंध संपर्क, गोल्डन व्यवहार हो कि मैं आत्मा हर समय, गोल्डन का अर्थ क्या है? सतो प्रधान, पावन सातों एनर्जी से भरपूर मेरा व्यवहार हो, मेरे हर सेकंड में सातों एनर्जी भरी हुई हो, मेरे हर शरीर हर चीज़ में सातों एनर्जी भरी हुई हो। तो व्यवहार मेरे साथ कैसा है? और जब मेरे अंदर से व्यवहार इनसाइड आउट अप्रोच, मेरे अंदर से बाहर मेरा अप्रोच रियल अप्रोच हो, दिखावे की अप्रोच ना हो, अंदर बाहर सेम हो, मेरे अपने साथ व्यवहार अच्छा और व्यवहार में सातों एनर्जी भरपूर हो, दैवी गुणों से भरपूर हो, और फिर मेरा सबके साथ, अपने चाहे घर में या बाहर, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, इवन घर में जो आती काम वाली बाई आती हैं या कुछ हमारे सर्वेंट्स होते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार इस तरह से हो, तब उसे कहेंगे हम हमारा व्यवहार ठीक है। उस व्यवहार से, वो ऐसा व्यवहार हमें नरिश करता है और हमें शक्ति मिलती है। आहार मुख का भी आहार होता है, आंखों से भी हम आहार लेते हैं। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, ये भी हमारा आहार है। और आहार हमारा शुद्ध सात्विक हो, अर्थात हम परमात्मा की याद में भोजन बनाएं, परमात्मा की याद में खाएं, और 7 गुणों को बढ़ाने वाला, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फल हो, सलाद हो, अंकुरित हो, दलिया हो, और रोटी सब्जी हो, चावल भी हो सकता है, तो वो हम ले सकते हैं। और अच्छे चबा करके, अच्छे से प्रॉपरली च्यू करके खाना खाएं। और इस तरह से जब हम खाना खाएंगे हमारी ताकत आती है। और विहार में 5 बातें आती हैं। पहला, वायुमंडल, मेरे आसपास का वायुमंडल कैसा होना चाहिए? मेरे आसपास का वायुमंडल शांति, प्यार, खुशी का वायुमंडल होना चाहिए। जितना अधिक हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद द्वारा अपने को सातों एनर्जी अपने सारे शरीर में भरेंगे, एक सेल में भरेंगे, उतना मेरे आसपास आभामंडल क्रिएट होता जाता है। क्योंकि जिससे आपकी संकल्प जो है भावना में परिवर्तन होते हैं, भावना, उसी भावना में रहने से हमारी वृत्ति परिवर्तन हो जाए, सर्कल बन जाता है। उसी सर्कल में जब उसी वृत्ति में रहते हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, उससे हमारे आसपास आभामंडल बनता है या वायुमंडल बनता है। तो आभामंडल में क्या होगा? आभामंडल में 7 एनर्जी हों, हमारे आभामंडल में यही वाइब्रेशन, ये इसी के वाइब्रेशंस हों, ज्ञान के, पवित्रता के, शांति के, रूहानी प्रेम के, अतीन्द्रिय सुख के, आनंद के, और 8 शक्तियाँ, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, अर्थात जो हमारी मन बुद्धि संस्कार आज देह और देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, इसको इससे निकाल करके, अपवित्रता से निकाल करके अपनी मन बुद्धि संस्कार को पावन बना लें, पवित्र बना दें। और जब पवित्र बना देंगे तो ये विस्तार से अपनी मन बुद्धि सिमट करके हम सूक्ष्म वतन अर्थात पवित्र दुनिया में, बाप दादा की गोद में, अर्थात वहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं? हमारी बुद्धि, मन और संस्कार पवित्र होंगे तो ही हम बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। तो वो हम वहाँ पर विस्तार दुनिया में जो फैली मन बुद्धि को यहाँ से समेट करके और शुद्ध बना करके हम बाबा की गोद की अनुभूति करें। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार है। जितना आपकी पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार, अर्थात सातों एनर्जी अपनी बुद्धि, मन, संस्कार में बढ़ते जाएंगे, उतना आपका लाइट का शरीर बड़ा होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा, और बाप दादा की गोद का आप अनुभव करेंगे। तो इसको बोलते हैं विस्तार को सार में लाने की शक्ति। और समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाए। तो जब बिंदी बाप से परम धाम घर में कंबाइंड होते हैं तो आपकी करंट आने लगती है। उस करंट आने से परमात्मा से बैटरी चार्ज होने लगती है, तो आपको सहन करना आसान हो जाता है। समाना, कोई भी तकलीफ, कर्म भोग है, परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस है, वो आपको सहन करना सहज समा लेते हैं, उसको समाने की शक्ति आ जाती है, और नई प्रॉब्लम्स को सामना करने की शक्ति आ जाती है, और सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। जब 8 शक्तियाँ आपकी लाइफ में आ जाती हैं तो ये प्लस 6 एनर्जी आपके साथ आ जाती है, तो 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, और ये हीलिंग एनर्जी बन जाता है। इसको ज्वालामुखी योग कहते हैं। उससे आपके विक्रम विनाश होने लगते हैं, और विक्रम विनाश होने से क्या होता है, और आपकी एक सेल जो भी कर्म भोग है
हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, पेनक्रियाज में आपकी सेल्स इंसुलिन नहीं बना रही हैं, या आपके बैर रिसेप्टर्स ख़राब हो गए, बीपी बढ़ा रहता है, एसिडिटी बनती है, वो हील होने लगती है। अल्सर्स जो आपके 2 साल में हील होने वाले हैं, वो आपके 2 हफ्ते में हील हो सकते हैं। माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जीवन में इस तरह से चारों तरफ से आपके अंदर सफलता आती जाती है। और हमारे जब अपने स्पेशली अमृत वेले के समय ये हमारे विक्रम विनाश भी होते हैं और आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल जाते हैं। फिर 8 बजे तक अगर आप चुप रहते हैं, सिर्फ मुरली का सारा दिन 8 बजे तक मनन चिंतन मंथन करते रहते हैं, तो आपकी कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से बैलेंस में निकलता है। अगर 3 पॉजिटिव रहे 8 बजे तक, तो ये 8 बजे तक आपको चुप रहना है। मोबाइल का यूज़ नहीं करो, टीवी मत देखो, इंटरनेट यूज़ मत करो, सिर्फ बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन करते रहो। तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर क्या, बल्कि मैंने कहा 2 दिन के अंदर ही आप महसूस करेंगे आपकी टीम पॉजिटिव हो जाएगी और आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, जिससे आप देखेंगे सारा दिन आपके मन में शांति, प्यार, खुशी बनी रहेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर सारा दिन में टाइम पर भोजन 8 से 9 ब्रेकफास्ट कर लें, लंच 1 से 2 कर लें, डिनर आप 6 से 7 के बीच में कर लें। तो और सोने के पहले 9 साढ़े 9 सो जाएं और उसके पहले लेटर लिखें भगवान को, एक वेंटिलेशन कहते हैं उसको। पहले लेटर लिखें, सारे दिन में जो गलतियाँ हुई बाबा को लिख के बताएं और पोता मेल दें। फिर एक चार्ट भरे, घंटे घंटे याद का चार्ट बना लें। फिर मुरली पूरी पढ़ के सोने के पहले बाबा को याद करके 9:30 पौने 10 सो जाना चाहिए। और तो 4 बातें हुई, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन टेंशन में जो बाबा ने आज मुरली सुनाई उसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो। बाबा ने आज क्या कहा, मुझे लाइफ प्रैक्टिकली मेरी वैसी बननी चाहिए। और सोने के पहले वेंटिलेशन। तो 4 हमारे नियम हैं और 4 परहेज़ हैं। या मैं कहता हूँ 4 गोली हैं ये, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। और 4 परहेज़ हैं। 4 परहेज़ तभी आपके जीवन में प्रैक्टिकली आ पाएंगे जब आपका परहेज़ अच्छा होगा। पवित्रता उसका परहेज़ है, पहला पवित्रता। जितना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्र रहना शुरू करेंगे, उतना आपका अमृत वेला अच्छा होगा, उतनी मुरली अच्छी होगी, उतना सारा दिन अटेंशन रहेगा और सच्चाई सफाई से आप वेंटिलेशन कर पाएंगे, अच्छी गहरी नींद का अनुभव कर पाएंगे। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो है वो है शुद्ध सात्विक भोजन। बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। 7 गुणों को बढ़ाने वाला। रासिक भोजन मत खाओ, पराठा पकौड़ा समोसा रासिक आलस पैदा करता है, अलबेलापन पैदा करता है। तामसिक भोजन जो होता है वो तामसिक भोजन आपके अंदर क्या करता है, तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज है, नॉन वेज है, बासी भोजन है, अचार है, बहुत ज़्यादा गरम मसाले आप खाते हैं, तो ये तामसिक उत्तेजना पैदा करते हैं आपके अंदर। आप तामसिक या रासिक भोजन खा के अच्छा योग का अनुभव कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारा अमृत वेला अच्छा हो, मुरली अच्छी हो, अटेंशन रहे और वेंटिलेशन सच्चाई से हो, तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। समय पर खाना है, अच्छे से चबा चबा के खाना है, बाबा की याद में खाना है। और फिर सत्संग, बाबा और मुरली का संग। तीसरा जो परहेज है, बाबा और मुरली का संग। बाबा सत्य है और मुरली सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो जितना हो सके इन सबसे बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो, अनासक्त वृत्ति धारण करो, उपराम वृत्ति धारण करो दुनिया की चीज़ों से, तो उतना ही आपके अंदर सत्संग, आपके अंदर सत्य का संग होगा। और फिर चौथी जो बात है वो है दैवी गुणों की धारणा। कभी आपको गुस्सा आए, जल्दी आए, चिंता, पोस्टपोन कर दो, नहीं अभी नहीं करते हैं, कल करेंगे। किसको डांटने को दिल करे, नहीं आज नहीं कल डांटेंगे, कल बताएंगे, है ना, परसों। फिर बाबा से पूछ लो, बाबा डांटना है कि नहीं डांटना उसको, बाबा इस बच्चे को डांटना है कि नहीं डांटना है, बाबा आपको मेथड बताएगा। अमृत वेले पूछ लो, है ना। तो ऐसे बाबा से कोई भी आसुरी अवगुण नहीं यूज़ करना है, दैवी गुण यूज़ करना है। प्यार से, धैर्यता के साथ, पेशेंस रखोगे कभी पेशेंट नहीं बनोगे। पेशेंट शब्द पेशेंस से आया है। तो सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, है ना, इस तरह से एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से एक नामी, एक रस स्थिति। फिर आप सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सामान्य को सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्मल वाणी, है ना, निर्माण स्वभाव, और फिर आज्ञाकारी बन के वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन के रहो। तो ये दैवी गुणों को प्रैक्टिस करते जितने करते जाएंगे, उतना अधिक अमृत वेला आपका पावरफुल होगा, उतनी मुरली आपकी अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, सारा दिन बजती रहेगी, अपने ऑटोमेटिक बजती रहेगी। और फिर आपकी अटेंशन रहेगा सारा दिन बाबा के, जो चीज़ ज़रूरी क्या है वो याद आएगी, बाबा की मुरली याद आएगी, दुनिया वालों में क्या कहा था, उसने क्या किया था, वो याद नहीं आएगा। और वेंटिलेशन सच्चा होगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो देखेंगे आपकी सोल, माइंड, बॉडी, 3 डायमेंशनल का अर्थ क्या है, 3 डायमेंशन में ना, सोल, स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर, तीनों की जब सही केयर करेंगे अपनी टीम को। मुरली आत्मा के लिए परमात्मा की याद, मन के लिए मुरली 100% पॉजिटिव टीम है, और
हमारा जो शरीर के लिए प्रॉपर आहार, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद और शुद्ध सात्विक दवाइयाँ भी बाबा की याद में। भोजन उसको भी रोके मत खाओ, प्यार से खाओ। धीरे धीरे देखेंगे आपकी सब दवाएं छूट जाएंगी। ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट की और भी माइग्रेन की सब दवाएं, एसिडिटी की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की सब दवाएं धीरे धीरे छूट जाएंगी। आप पक्का प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आपके जीवन में बहुत ही सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी। इसको हम राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल भी कहते हैं। राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल का मतलब खाली राजयोगा नहीं है। राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल का मतलब है आउटर सेल्फ कॉन्शियस लाइफस्टाइल से इनर सेल्फ कॉन्शियस लाइफस्टाइल। जो भी आप करो अपने को आत्मा समझ के करो। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यही एक अटेंशन रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा यहाँ से चमक रही हूँ। हमेशा बस मैं शाइनिंग स्टार हूँ, ट्विंकलिंग स्टार हूँ। मैं आत्मा परमात्मा पिता से कंबाइंड जो पावर हाउस 7 एनर्जी का। तो आप देखेंगे आपके जीवन में कोई बीमारियाँ, तकलीफ़ें तो आएंगी, ऐसा नहीं कहेंगे, चैलेंजेस तो बहुत आएंगे और भी चैलेंज बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। किंतु आपका जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से जो इस 63 जन्मों के पाप कर्म है, रिटर्न जर्नी पे हम हैं, वो सारे पाप कर्म भस्म होते चले जाएंगे, नए विक्रम होंगे नहीं। और धीरे धीरे 63 जन्मों के पाप कर्म, अनकॉन्शियस माइंड के भी सारे विक्रम खत्म हो जाएंगे। आपका 100% मन कॉन्शियस हो जाएगा, अर्थात ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर 100% आपकी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी और आपकी दिल सच्ची और साफ़ होगी। आपका विवेक एकदम से जागृत हो जाएगा, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। और फिर जैसा चित्त वैसा चिंतन, फिर चिंतन वही चलेगा जो अच्छी बात होगा, जब बाबा ने मुरली बताई उसी का चिंतन चलेगा। फिर वैसी शुभ भावना सबके प्रति, शुभ वृत्ति हो जाएगी और आपकी जो स्मृतियाँ जो हैं वो सत्युग की स्मृतियाँ, फरिश्ते की स्मृतियाँ, वो अपने आप इमर्ज हो जाएंगी। तो जब विनाश हो रहा होगा तब आप देखेंगे आपके अंदर आपको सत्युग की सीनरी नज़र आ रही होंगी, साक्षात्कार हो रहे होंगे और दुनिया वाले हाहाकार करेंगे। वो कहेंगे हाय 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 मैं मरा, और आप कहेंगे मैं, आपके अंदर खुशी हो रही होगी कि हम अपनी कहाँ गए, हम अपने स्वीट होम परम धाम में और स्वीट राजधानी में गए। आपको क्योंकि स्वीट होम नज़र आएगा हर समय और स्वीट राजधानी याद आएगी, अपना सत्युग दिखाई देगा, अपनी आंखों के सामने वही आप सितारे नज़ारे दिखते रहेंगे। तो आपको आप एवर हेल्दी भी बन जाएंगे और एवर वेल्दी भी बन जाएंगे और एवर हैप्पी भी बन जाएंगे। मैं आपको 2 मिनट कमेंट्री से योग करा देता हूँ। आप सभी अपनी गर्दन को, कमर को सीधे करके बैठें, महसूस करें, अंदर अनुभव करें। आपको रियलाइज़ करना है, विजुलाइज नहीं करना है, आपको इमेजिन में कुछ नहीं करना है, आपको रियलाइज़ करना है कि मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृकुटियों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के मध्य में स्थित हूँ। आप महसूस करें, आप मस्तक के मध्य में विराजमान है एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। उस आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, ABCD। मैं आत्मा हूं, परम धाम निवासी परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं, जो 7 एनर्जी के पावर हाउस हैं। मुख्य 9 संबंधों की अनुभूति मुझे बाप से करनी है, माँ, माता के रूप में, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा मुझे आत्मा को सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं, और ब्रह्मा माँ के द्वारा ब्रह्मा माँ के रूप में मुझे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी है, जो एक सेकंड से भी कम समय में मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान मीठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है।
बाप दादा मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, आओ मेरी गोद में समा जाओ। महसूस करें बाप दादा की गोद को, आपका लाइट का शरीर, बाप दादा का लाइट का शरीर, बाप दादा के मस्तक में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की आत्माएं चमक रही हैं। महसूस करें। और बाप के रूप में बाबा मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बना रहे हैं। शिव बाबा टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। महसूस करें, स्वदर्शन चक्र फिराएं बाबा की गोद में। सतगुरु के रूप में मास्टर त्रिलोकीनाथ बना रहे हैं। गति सदगति का अनुभव करें, मुक्ति धाम का और जीवन मुक्ति धाम का अनुभव करें, सुख धाम का अनुभव करें। बंधु के रूप में मेरी सारी अलौकिक और लौकिक जिम्मेवारी मैं बाप को दे देता हूं। बाबा को अपना सखा बनाकर, दोस्त बनाकर अपने मन की सब टेंशन्स बाबा को बता देता हूं। बता दीजिए सब टेंशन्स बाबा को। जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई बाबा से शेयर कर लीजिए। साजन के रूप में बाबा मुझे दैवी गुणों से सजा रहे हैं। सर्जन के रूप में बाबा मेरे अंदर से सब कमियां निकाल रहे हैं, सब विकारों को निकाल रहे हैं, ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं, मन, आत्मा से, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से। और वारिस के रूप में मैं बाबा को अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब बाबा पे बलिहार जाता हूँ। ये 9 संबंध को मुख्य अनुभव करिए, यही राजयोग है। महसूस करें कैसे बाबा की गोद में मैं सातों एनर्जी से भरपूर हो गई हूं। मैं आत्मा, मेरी बुद्धि, मन, संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर और ही प्रकाशित होता जा रहा है। अब यहां से भी आप मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओ। परम धाम घर में कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा बिंदी, चमकता हुआ सितारा, और परमात्मा परम सत्य बाबा, ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा, उसके बिल्कुल नज़दीक, उसके बिल्कुल साथ महसूस करें, कंबाइंड महसूस करें। इस जीरो स्थिति में ही मेरे विक्रम विनाश होते हैं। वहीं टिके रहें, यही बीज रूप अवस्था है। वापस बाबा की गोद में आ जाओ। मैं आत्मा वापस इस साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। उन सातों एनर्जी को, परमात्मा के साथ को अनुभव करते रहें। तो आप अनुभव जरूर हर घंटे में एक बार जरूर इसका अभ्यास करिएगा।
और महसूस करेंगे आपका जीवन इस राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से आपका जीवन स्वस्थ होता जा रहा है, आपका शरीर स्वस्थ और मन हैप्पी होता जा रहा है, और सब बीमारियां, मन और तन के सभी रोगों से आप इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले 21 जन्मों के लिए आप रोग मुक्त निरोगी काया आपकी बनती जा रही है। सूक्ष्म काया भी निरोगी और स्थूल काया भी निरोगी बनती जा रही है। सूक्ष्म काया का अर्थ है मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल काया का अर्थ है 5 तत्वों से बनी हुई हमारी ये स्थूल काया शरीर। ओम